हेलो फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ गई है। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। ये फॉर्म कब से भराना चालू होगा, ये सारा डिटेल्स आज हम लोग बात करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि फॉर्म कब से भराना चालू है। ये जैसे कि देख रहे हैं, बड़े बड़े हेडिंग में फॉर्म भराना चालू होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2025, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म आ चुका है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन वो देखते हैं बारीकी से कि क्या फॉर्म भराएगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं। वो कुछ यूजीसी नेट में चेंजेज हुई है, बदलाव हुआ है, इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो ये नोटिफिकेशन 93 पेज का पीडीएफ के रूप में निकला है, लेकिन एक एक करके तो उतना लाइन बाय लाइन तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है, मेन चीज़ जो देखनी है वो देखेते हैं कि कब से फॉर्म भराएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इवेंट्स देख लेते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये देखिए फॉर्म है कि मोटा मोटी देखा जाए तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 11:50 PM, मतलब कि रात 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, मतलब कि मोटा मोटी देखा जाए तो फॉर्म भराना चालू हो गया, जो कि 1 मंथ का समय दिया गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंतज़ार करते करते के बाद ये फॉर्म आया है। ऐसे तो हर 6 महीना में आता है, लेकिन इस बार लेट हुआ है। तो आगे देखते हैं। आज जो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो कब तक है वो भी देखते हैं। 7 नवंबर 2025 लास्ट इसका 7 नवंबर 2025 तक ही है। और ये पेमेंट हम लोग किस किस के माध्यम से करेंगे, कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। आप अगर मोबाइल में अगर आपके पास एटीएम है, क्रेडिट कार्ड का मतलब कि आप एटीएम अगर आपके पास है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है एटीएम के नीचे कॉर्नर में कि डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है। वहाँ पे लिखा, अगर डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई पेमेंट मोड्स है, मतलब कि गूगल पे, फ़ोन पे, सब जो है उनके थ्रू भी पेमेंट हो जाएगा। अब ये देखते हैं आगे कि किस कैटेगरी का कितना फ़ी लग रहा है, वो सारा देखेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि जनरल जो है, जनरल मतलब अनारक्षित, अनरिजर्व में जो आता है, जो मतलब जिसको आरक्षण नहीं मिलता है, उसके लिए 1150 रुपया, मतलब कि 1,150 रुपीज़ लग रहा है। जो और ओबीसी एनसीएल है, जो ईडब्ल्यूएस है, एस है, जनरल में क्या है, जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का जो कॉलम बना है 10% का, उसके लिए, और जो ओबीसी एनसीएल है उसके लिए 600 रुपया है। ध्यान रखिएगा ओबीसी एनसीएल वाले साथियों, अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर जो ओबीसी है वो एनसीएल सर्टिफिकेट बना लें समय रहते हुए, ताकि आप एनसीएल कैटेगरी में काउंट होइएगा। आगे देखते हैं शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी जो व्यक्ति हैं, अच्छा पीडब्ल्यू जो मतलब विकलांग लोग हैं, उनके लिए 325 रुपया फी रखा गया है। और आगे देखते हैं क्या है।
और ये करेक्शन डेट भी है ना, करेक्शन डेट भी दिया गया है। और वो कब करेक्शन डेट होगा? 10 नवंबर, 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। अगर आप फॉर्म भरे हैं 7 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, अगर उस फॉर्म में कुछ त्रुटियां हुई है, कुछ गलत हुई है, तो आप उसका सुधार के लिए 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करेक्शन डेट दिया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड है, इसका एडमिट कार्ड फिक्स टाइम तो नहीं बताया कि एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, लेकिन वो जब आएगा तो नोटिस मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम्स लिख दिया है, लेकिन डेट नहीं दिया है कि कब होगा। इसका जो टोटल मार्क्स होगा, ड्यूरेशन कितना समय का एग्ज़ाम होगा, वो भी यहाँ दिया गया है। 180 मिनट्स, मतलब कि 3 घंटा। 3 घंटा में आपको 2 पेपर लिखना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि आपका जनरल कॉमन पेपर होता है, सबके लिए होता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। और पेपर 1 सेम होता है, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस होता है। और पेपर 2 वो होता है जो आपने पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है उसका आप नेट लिखेंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या है। मतलब कि जब आप एग्ज़ाम 3 घंटा एग्ज़ाम लिखिएगा, नो ब्रेक बिटवीन, ब्रेक नहीं मिलेगा। 3 घंटा आप लोग एग्ज़ाम में बैठना, लगातार बैठना ही पड़ेगा। वो पल याद आते हैं जब हम लोग इंटर या 10th में एग्ज़ाम पेपर लिखते थे 3 घंटा 2 घंटा बैठकर। उसी तरह इसमें यूजीसी नेट में 3 घंटा बैठकर आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, आपको बीच में छुट्टी नहीं मिलेगा। साथियों, मेन पॉइंट ही सिर्फ देखते हैं। 93 पेज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मेन जो पॉइंट है उसी को देखते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होगा किस मोड में होगा, ऑफलाइन में होगा कि ऑनलाइन में होगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी के मोड में होगा। आपको जहाँ जिस सेंटर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है बहुत सारे, वहाँ पे सेंटर मिलेगा जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता है, वहाँ सेंटर आपको मिलेगा। और लगभग हर स्टेट में 5-6 सेंटर दिए गए हैं। जो नीचे है वो आप अपने अनुसार सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो सीबीटी मोड में होगा, ध्यान में रखिएगा, ऑफलाइन नहीं होगा, है ना। अब एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो होगा 2 पेपर का होगा, एक होगा 100 मार्क्स का, एक होगा 200 मार्क्स का। 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन का 2 नंबर पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का पड़ेगा। और जो पेपर 2 है वो भी 100 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी 100 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स पड़ेगा, मतलब कि टोटल 2 मार्क्स पेपर 2 और पेपर 1 100 मार्क्स, कुल मिला के 300 मार्क्स पड़ जाएगा, है ना। 300 मार्क्स का पेपर होगा जो 3 आवर्स का होगा, मतलब कि 180 मिनट, नो एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक का एग्ज़ाम होगा। और आगे देखते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को सिर्फ देखते हैं। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर है किस लैंग्वेज में रहेगा। याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट में सिर्फ ओनली फॉर 2 ही लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश का ही होता है, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है और उस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बहुत से छात्रों में ये देखा जाता है कि हिंदी क्वेश्चन पढ़कर गड़बड़ा जाते हैं,
हिंदी क्वेश्चन पढ़कर कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी, और कुछ उच्चारण वहाँ पे गलत लिखा जाता है क्योंकि वो ट्रांसलेट किया हुआ रहता है इंग्लिश का। तो उस समय इंग्लिश के क्वेश्चन को ही आयोग के द्वारा मान्य किया जाता है। तो उस टाइम स्टूडेंट को चैलेंज नहीं करना पड़ेगा कि सर हिंदी का क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आयोग पहले ही बोल देता है कि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का ही इम्पोर्टेंस होता है। तो इस पे भी ध्यान रखना है साथियों कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, हिंदी बैच वाले, हिंदी स्टूडेंट वाले थोड़े इंग्लिश को भी ध्यान दें, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आगे भी देखते हैं क्या पॉइंट्स है। तो आगे देखते हैं इस तरह साथियों की यूजीसी नेट में कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, वो देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। जो छात्र पहली बार एग्ज़ाम बैठ रहे हैं या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उन छात्रों को पता नहीं है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जल्दी जल्दी देखते हैं छात्रों, क्योंकि 85 सब्जेक्ट है, 85 सब्जेक्ट है। जल्दी जल्दी में पढ़ कर देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में चल रहे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, अरबिक, आर्कियोलॉजी, असमी, बंगाली इत्यादि छात्रों, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है। जब वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में हम डाल देंगे PDF को। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए विशेषकर ध्यान देना है कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कितना स्टूडेंट अपियर हुआ है, कितना स्टूडेंट फॉर्म भरा है। देख लेते हैं। सेशन 1 फर्स्ट डे में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 3974 स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे। उसमें 28,012 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। टोटल हुआ था इतना 31,986। हाईएस्ट रो स्कोर गया था 200, है ना। लोवेस्ट सबसे मिनिमम गया था -40। इस तरह से साथियों की सेशन वाइज करके डे शिफ्ट करके यहाँ पर सबको दिया हुआ है किसकी कितना स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है, कितना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, कितना स्टूडेंट टोटल था और कितना हाईएस्ट स्कोर गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी दिया हुआ है। तो PDF डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इतना 93 पेज का PDF है, थोड़ा मुश्किल है सबको देखना। ये साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्म किस तरह फॉर्म भरना है और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म किस तरह भरना है। और सारा चीज़ बताएंगे कि क्या फॉर्म में क्या भरना है, नहीं भरना है, सारा डिटेल्स में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अच्छे तरीक़े से भरना है, क्योंकि UGC नेट जो है अगर थोड़ा मिस्टेक भी होता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। जब आप स्कोर कार्ड लेने जाइएगा तो उस टाइम आप रिजेक्ट कर दिया जाता है। भले ही 1-2 दिन का करेक्शन डेट दिया हुआ है, लेकिन आप फॉर्म को ही क्यों गलत भरेंगे। फॉर्म ही जब भरेंगे तो उसमें बारीकी से भरेंगे। इसलिए इसके लिए मैं एक फॉर्म किस तरह भरा जाएगा, किस तरह भराएगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाइव आऊँगा और बताऊँगा। तो उस टाइम आप लोग देखना ना भूलिएगा, है ना। ठीक है साथियों, आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर नए हैं, चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपके पास नोटिस जो है सबसे पहले पहुँचे। कोई भी नोटिस जब हम डालते हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं, तो पढ़ाई से संबंधित ही नोटिफिकेशन डालते हैं, जॉब से संबंधित ही नोटिफिकेशन डालते हैं, चाहे वो
सेंट्रल का नौकरी है या तो किसी भी स्टेट का हो, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, स्टेट, हरियाणा, है ना, सभी स्टेट का नोटिफिकेशन इसमें हम डालते हैं और फॉर्म किस तरह भराता है वो भी बताते हैं। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आपके पास नोटिस पहले ही चल जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।